Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'll take less than that because my topic has all been covered by the senior scholars. The most Honorable Dr. Professor Ikrar Sahab and my Honorable Lieutenant General Khalid Makbul Sahab and our distinguished guests, Vice Chancellors of different universities, faculty members. I had a lot of interaction with them. Can't say the name of individually. My speech has been shortened by 3 persons. My topic has been covered by them. Number 1 was Dr. Raheel Nawaz. Dr. Raheel Nawaz. Number 2 was Dr. Suhail Ajnaqvi. So I'll talk a little on practical things. हम तो उस नस्ल से हैं जब बच्चे थे तो माँ बाप रेडियो लगा देते थे और कहते थे इसके अंदर बौने हैं और बंद कर देते थे, कहते अब बौनों का टाइम ख़त्म हो गया है और आप अपना पढ़ाई शुरू करें। उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सारी डेवलपमेंट होते अपने आँखों के सामने देखी। उसके बाद टेलीविज़न आता है, जाके छतों के ऊपर एंटेने बांधते हैं, गड़वियाँ लगाते हैं वहाँ पे ताकि नीचे सिग्नल ठीक आ जाए। टेलीफोन जो केबल के ज़रिए आता था वो आस्ता आस्ता कन्वर्ट हो गया मोबाइल में। उससे पहले यूईटी के अंदर हम स्लाइड रूल के इंजीनियर हैं। मुझे याद है कि हमारे वक्त में हमें हॉस्टल में पता चला कि एक कैलकुलेटर लेके आया है, कराची से हमारा दोस्त था और वो बटन दबाएं तो ज़रब तकसीम करता है। आई एम टॉकिंग ऑफ 73-74। तो जब तक उसके कमरे में गया तो और दोस्त पहुंच चुके थे उसके कमरे में, किस तरीके से हम दबाएं बटन तो ज़रब तकसीम होती है। हम उस जनरेशन के लोग। फिर हमने देखा कि टेप रिकॉर्डर स्पूल पे एक स्पूल होती थी, चलती होती, मैग्नेट से आवाज़ निकलती थी। उस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में पहुंच गए। न्यूज़ वे का आर्टिकल लिखता है, उसमें यूएसबी ठोकता है कि ये यूएसबी अब लगेगी तो इसमें से गाने हर चीज़ निकला करेगी। हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, जब तक कि टेप ने मैग्नेट के साथ रगड़ा नहीं जाना तो आवाज़ कैसे निकलनी है। निकलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद फर्दर रिफॉर्म्स होती हैं। मोबाइल आ जाता है। आप मोबाइल आते आते कहाँ पहुँच गया है, कैमरा निकल गया बीच में से। इतने लंबे लंबे कैमरे, इतने बॉक्स संभाले होते थे हमने, कोई जूम लेंस लगा रहे हैं, कोई टेली लेंस लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजी। जिंदा कौमें कैसे बनती हैं। चाइना रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन आता तो मौजूदों का आपको याद होगा पहली स्टेटमेंट क्या थी, आई नीड डॉक्टर्स। I don't have money, but I'll give money to the doctors, go abroad. मेरे मुल्क को ये चाहिए। Education, emphasis with targets. मैं अर्ली 80s में गया वहाँ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट शंघाई के एयरपोर्ट से 1000 टाइम बेटर। जो 80s में गए हैं वहाँ पे उनको पता होगा। हमारे पास सड़कें अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, उधर नहीं था। कौमें आगे कैसे बढ़ती हैं। देयर वाज नो रिसर्च, नो टेक्नोलॉजी। मैंने वहाँ पे इंसानों को खेत में खुद हल चलाते देखा ही ना कोई। आज उसकी एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हुई हुई। लोगों को आके बताते हैं कि जनाब ये मैकेनाइजेशन करें तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये कैसे हमने टारगेट, ये सारी एजुकेशन ने की। जिसने कल्चरल रेवोल्यूशन में पहली आवाज़ लगाई ना, आई नीड द डॉक्टर्स, आई नीड द स्कॉलर्स, आई नीड द रिसर्चर।
हमने किया हमारी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरियाँ बढ़ी हुई हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। सॉरी, ज़रा सख्त बातें कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, शायद बाकी ना सुना सके, मैं दिल की बात करूँगा। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि फाइनल ईयर का जब हमारा थीसिस हमने सब्जेक्ट जमा कराना था, प्रैक्टिकल एक होता कि ये प्रोजेक्ट है आपका, क्या किया हमने? हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले गए, 4, 5, 6 किताबें निकाली मिलती जुलती, उसमें से एक नई किताब तैयार करके आगे जाके प्रोजेक्ट जमा करा दिया यूनिवर्सिटी। दिस इज प्रैक्टिकल। हमें नहीं किसी ने बताया कि इनोवेशन क्या होती है, हमें नहीं किसी ने बताया कि पैशन क्या होता है, हमें नहीं किसी ने बताया कि स्ट्रगल क्या होती है, हमें नहीं किसी ने बताया कि आपने कंसंट्रेट करना है, हमें किसी ने कहा कि आपके प्रोजेक्ट की कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए, हमें नहीं किसी ने बताया कि आपका पेटेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो पेटेंट फिर दुनिया में रूल करना चाहिए, उसको राज करना चाहिए। जमा करा के बाहर आ गए। खुशकिस्मती, इंजीनियर बने, डेवलपमेंट हो रही थी, इंजीनियर ज़्यादा चाहिए थे, नौकरियां ज़्यादा थी, इंजीनियर कम थे, जो अप्लाई करता था उसको नौकरी मिल जाती। ये हमारा निज़ाम तालीम है, इसको आपको समझना चाहिए। हमने इसमें तब्दीली क्या लाई? मैंने जो बताया कि जहाँ पे हमें बताया जाता था कि बोनों के दौर से हम एआई में दाखिल हो गए। खुदा के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से स्किल लर्न बच्चों को निकालना चाहिए। आजकल का वो दौर नहीं है कि बच्चे घरों से पैसा मंगवाएं और फीसें अदा करें और एजुकेशन हासिल करें। आज का दौर है बच्चे सुबह क्लास अटेंड करते हैं और शाम को अपने लैपटॉप पे बैठ के रोज़ी कमा रहे होते हैं। ये दुनिया कर रही है। आप ज़रा थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम मंगा लें, नर्सरी से लेके जो प्री स्कूलिंग का 5-6 क्लास का, आपने गिरदो नवाज और हमाम जिन्हें बड़े मुल्क कहते हैं मंगवाएं ज़रा। वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? प्री सेकेंडरी क्लासेस, क्लास 1, 2, 3, 4 के अंदर उन्हें पाइथन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जो बेस है एआई का। मेरे नवासियाँ हैं, एक की उम्र 6-7 साल है, एक की 9-11 साल का। ही नोज। मैं किसी पे बात कर रहा, यार इनको पाइथन लैंग्वेज सिखाएं। मुझे उन्होंने कहा कि ना आप क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये क्या? आई नो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लेके आनी, स्किल डेवलपमेंट लेके आनी, हमें एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को एक साथ पे खड़ा करना। अब यूनिवर्सिटियां सरकार के पैसों से नहीं चल सके। यूनिवर्सिटियों ने सेल्फ सिस्टम जनरेट करना है, सेल्फ जनरेट करना है। और जो सेल्फ जनरेशन होनी है वो कहाँ से होनी है? इन स्किल से होनी। मैं एक नक्शा देख रहा था जहाँ पे हमारे एक स्पीकर ने दिखाया कि पाकिस्तान की, जापान की जनरेशन कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे। सबको पता यूथ है हमारे पास, और वो यूथ कहाँ छोड़ी हुई है हमने? गलियों में जाके, मोटरसाइकिलों पे जाके डकैतियाँ करें। आप उनको अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ बाउंड्रीज आ रही हैं। अगर हम इसको नहीं तस्लीम करेंगे तो ना करें। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका, यूरोप के अंदर चल रहा है।
अब एक बेहतरीन प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, पूरी दुनिया में उसका लेक्चर सुना जा रहा होता है, पूरी दुनिया में उससे एजुकेशन ली जा रही होती है। अब ये नहीं है क्लास के 40-50 बच्चों को आपने पढ़ाना है। अच्छा, अब जब उस लेक्चर के अंदर जोर होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी उसकी, तो बच्चे खुद ब खुद उस लेक्चर को सुनेंगे। गूगल नहीं कर रहे बच्चे, हमारे घर में बैठे कर रहे कि मैंने आज ये शॉर्ट कोर्स ले लिया, आज मैंने ये शॉर्ट कोर्स ले लिया। खुदा के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को हम इस काम से निकालें। दुनिया जहां चल रही है, ये सारी जो मैंने कहा कि हमने बोनो से लेके आज इस एआई तक पहुंच गए हैं, ये एक नई चीज़ आ रही है दुनिया के अंदर। हम इसके अंदर पायनियर बन सकते हैं, हम इसमें पायनियर बन सकते हैं, लेकिन फैसले करने कि हमने कैसे पायनियर बनना है, अपनी कौम को इसके अंदर कैसे लेके चलना है। अगर मेरे बस में हो, आप यकीन करें, तो मैं सारे बजट पाकिस्तान के हॉल्ट कर दूं कम से कम 1 साल के लिए, और वो सारा पैसा जो है वो एकेडमिया को दूं, डेवलपर्स को दूं, कि वो जो एआई का नॉलेज इस वक्त दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, इस कौम को उसके अंदर फ्रंट लाइन पे ले। अगर हम फ्रंट लाइन बनाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर जिस तरह अभी मैडम ने थोड़ी देर कहा था कि जब पाकिस्तान का तराना चलता है तो मैं और मेरे मियाँ खड़े होते हैं। आप यकीन करें, आप पाकिस्तान बनाए तो सही, हमने बनाया नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कहने से नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से नहीं पाकिस्तान ने बनना। पाकिस्तान में हमें जनरेशन्स को इन्वॉल्व करना है, इसकी डेवलपमेंट के अंदर, उसकी रिसर्च के अंदर, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। फिर जब पाकिस्तान का कौमी तराना चलेगा, वो खुद खड़े होंगे कि वी आर पाकिस्तान, वी आर प्राउड टू बी ए पाकिस्तान। हम एक नेशन नहीं बन रहे, और ये फर्ज सारे का सारा एकेडमिया के है कि ऊपर है कि ऐसी नस्ल निकालनी किसने है, वो हमारी सारी एकेडमिया ने निकालनी है। कंट्रीब्यूट किया आपने, अपने दौर में सारा कुछ किया। दुनिया बड़ी तेज़ी से चल रही है। एआई ह्यूमन रिसोर्स को ख़त्म नहीं कर सकता। एआई किसने डेवलप किया? ह्यूमन रिसोर्स। हमारे वक्त में क्या होता था, टीचर हमसे सवाल पूछते थे जुवेद कुरैशी, बताओ भाई इसका जवाब। मैं जवाब गलत देता था, आधी क्लास हंसती होती थी मुझ पर। कोई जवाब ठीक देता था, उसको अप्रिशिएट कर रहे होते थे। अब जवाब का वक्त तो चला गया। अब डीप सीख है, अब पोर्टल खुले हैं, अब अच्छा सवाल करने वाला रिकग्नाइज होगा। जवाब तो पूरी दुनिया के पड़े हैं, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लाइब्रेरियां ख़त्म हो गई, इतनी बड़ी वर्ल्ड लाइब्रेरी डाले ना ज़रा, अभी टिक टिक करें जवाब। हमें इस जगह पे जाना है। अगर हम इस जगह पे पहुंच जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये कौम भी सुधर जाएगी और हमारी आइंदा नस्लें भी सुधर जाएंगी। आपके लिए मैं कहूँगा डॉक्टर साहब, जो आपने गैलेक्सी इकट्ठी की है, कोई ऐसा स्कॉलर नहीं जिनको मैं नज़र में जानता हूँ और वो आज इस हाल में नहीं। अगर उसके बावजूद हम सलूशन ना निकाल सके तो फिर फेलियर में, फिर आप बुलाया आपने, फेलियर फिर आपका होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।